हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे हैक टिप लेके आ चुकी हूँ छोटे छोटे कि आपके किचन में भी काम आने वाले हैं और आपके किचन के टाइम भी बचने वाले हैं और दोस्तों साथ ही साथ आपके टाइम भी और पैसे भी। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। पहला हैक टिप मेरा इस तरीके से मोबाइल के चार्जर को लीड को लेके है। तो दोस्तों जब हम कोई मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, हमारे घर में 2 से 3 मेंबर रहते हैं, तो मोबाइल चार्ज करने के बाद इसका लीड नीचे रहता है। तो दोस्तों इसी के लिए एक छोटा सा हैक टिप है। मैंने ले लिया है क्लॉथ पिन में इस तरीके से डबल टेप लगा लिया है। डबल टेप लगाने के बाद मैं इस तरीके से दीवार में अटैच कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से जब हम मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेते हैं, ये लीड इस तरीके से नीचे रहता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इस तरीके से जब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं ना कि लीड पकड़ के खींचते हैं नीचे। और दोस्तों दूसरी बात तो ये है कि मोबाइल चार्ज करने के बाद जब हम यहाँ से, आपने देखा होगा कि इसका जो स्विच ऑन रहता है, तो जो स्विच ऑन रहता है दोस्तों क्या होता है, हमारे घर में जब छोटे बच्चे हैं ना, तो बिल्कुल क्या होता है, कभी कभी इस लीड को मुंह में डाल लेते हैं। लीड को मुंह में डाल लेते हैं अगर स्विच ऑन रहता है, तो उनके साथ भी बहुत खतरा है, क्योंकि इसमें अर्थ तो रहता ही है। तो इस तरीके से दोस्तों जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो इसका लीड या तो ऊपर से स्विच को ऑफ कर दीजिए, या तो ऊपर इस तरीके से आप कवर करके रख दीजिए। क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चे मुंह में इस तरीके से डाल लेते हैं, तो उनके साथ भी इस तरीके से खतरा है। उनको तो ये पता नहीं रहता है कि इसमें लाइट है या नहीं है। तो दोस्तों ये छोटा सा काम है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मोबाइल चार्ज करने के बाद इस तरीके से क्लॉथ पिन में जरूर लगा के रखें, बहुत ही कमाल का आइडिया है। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से, जो डिब्बे हमारे घर में हम कोई बाहर से चीज़ खाना वगैरह मंगाते था, आपने देखा होगा इस तरीके से डिब्बे में ज़्यादातर पैक होके आता ही है। तो देखिए मैंने ये निशान लगा रखा है, तो इसको कैंची से या मार्कर से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा हार्ड हो रहा है, तो इसको मैं इसी तरीके से देखिए चाकू से ही काटूंगी, कैंची से बिल्कुल ही नहीं कट रहा है। तो चलिए मैं इस तरीके से चाकू को गर्म कर रही हूँ, और इस तरीके से देखिए मैं बहुत इजी तरीके से चाकू से, क्या है ना दोस्तों, इस तरीके से काटेंगे, बहुत इजी तरीके से कटिंग हो जाता है। क्योंकि एक बार चाकू गर्म करेंगे तो आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से ये कट जाता है। तो चलिए मैं चाकू गरम करने के बाद इसको कटिंग कर ली हूँ। और दोस्तों मैं इसको बताऊंगी, बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों। इस आइडिया को आप लोग, अगर इस तरीके से डिब्बे हैं घर में, तो इस आइडिया को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने कटिंग कर लिया है, मैं आगे की प्रोसेस बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। तो चलिए ये मेरी कटिंग हो चुकी है, और मैं इस तरीके की डिब्बी भी, आपने देखा होगा दोस्तों, ये सोन पापड़ी वगैरह की डिब्बी हमारे घर में अभी तक के रखे ही हैं। तो मैं इसको फेंकी नहीं हुई, इसमें मैं कुछ ना कुछ अपना रखती हूँ सामान। तो देखिए आज हमारे काफ़ी काम आ चुका है। मैं इसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। तो ये ढक्कन, जो डिब्बे का ढक्कन है, मैं ऊपर से ले ली हूँ, और इसको लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसको कटिंग कर लेती हूँ। काफ़ी बड़ा है ये। तो चलिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है, और मुझे बस ढक्कन का ही ज़रूरत है। तो ये जो डिब्बा मैंने कटिंग करा हुआ है, बस मैं इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर मैं अटैच करने वाली हूँ। तो चलिए मैं ग्लू के हेल्प से इसके ऊपर मैं अटैच करूँगी। तो देखना मुझे क्या करना है, इसको, ये जो डिब्बा है, मुझे इस तरीके से इसके ऊपर अटैच कर देना है, बस इस तरीके से। तो चलिए ग्लू के हेल्प से मैं बहुत इजी तरीके से, ये जो है ना, ग्लू के हेल्प से मैं इसको अटैच कर देती हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर हम अपने घर में बनाएं, और इस तरीके से बना के कोई ना कोई चीज़ अगर रखें तो दोस्तों बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं है। और बाहर से हमें ढेर सारे पैसे भी खर्च होते हैं, तो बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको ग्लू के हेल्प से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब काफ़ी मजबूती भी बन चुका है और काफ़ी कंफर्टेबल भी हो चुका है। ये हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। ये थोड़ा जहाँ से नहीं चिपका हुआ है, मैं थोड़ा सा और इसको अच्छी तरीके से कवर कर देती हूँ, कि ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो चलिए ये हमारा डिब्बा अच्छे तरीके से इसमें अटैच हो चुका है। तो दोस्तों आगे की भी प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा ग्लू लगाने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ करने वाली हूँ। तो चलिए इसके ऊपर भी ग्लू लगा दी हूँ, और ग्लू लगाने के बाद मुझे क्या करना है आगे। तो दोस्तों मैंने एक पेपर ले लिया है, इसके ऊपर कोई भी पेपर आप कलर में लगा दीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो चलिए मैंने पेपर भी लगा दिया है। अब आगे की प्रोसेस मैं बताती हूँ कि मुझे इसको क्या करना है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है, और मैं बीच में एक छेद भी कर देती हूँ। छेद करने के बाद मैं अब इसको अटैच करके दिखाऊंगी।
ये देखिए दोस्तों, इस तरीके के अगर हम ऑर्गेनाइज़र लेने जाते हैं मार्केट से तो काफ़ी महंगा आते हैं और काफ़ी इस तरीके से टिकाऊ भी नहीं होते हैं दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हम घर में बना ली हूँ, इसको आप चाहे कहीं भी हैंग करके रख दीजिए। तो देखिए एक मैंने धागा लिया हुआ है और धागे को इस तरीके से मैं जो छेद करी हूँ इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे नॉट लगा देती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे नॉट लगा देती हूँ और नोट लगाने के बाद हम इसको कहीं भी हैंग कर देंगे। तो चलिए हैंग भी करके दिखा देती हूँ इसको कि हैंग करने के बाद मैं इसमें क्या क्या रख सकती हूँ। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया, ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए मैंने हैंग कर दिया है। अब इसमें आप ब्रश भी रख सकते हैं। देखिए इसमें छोटे मोटे सामान काफ़ी सारे आ जाएंगे दोस्तों, है ना, बिल्कुल फ्री का आइडिया है। इस तरीके से हमने घर में ऑर्गेनाइजर बनाया तो काफ़ी काम भी आ चुका है। देखिए ब्रश वगैरह भी रख दिया है। तो दोस्तों छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर हम अपने घर में इस तरीके से बना के ढेरों सारे पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें चम्मच भी रख दीजिए, कोई भी सामान इस तरीके से, चाकू, पीलर, कोई भी चीज़ इस तरीके से रखेंगे देखने में बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा है। कंघा भी रख सकते हैं। तो है ना दोस्तों, इस तरीके से छोटे छोटे कमाल के आइडिया हैं। मोबाइल भी रख सकते हैं, मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। देखिए है ना दोस्तों, छोटा सा ऑर्गेनाइजर है, इसमें कितने सारे ट्रिक आप इसमें आजमा सकते हो। तो दोस्तों ये ट्रिक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चाहे अपना मेकअप के सामान भी रख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों है ना, कमाल का आइडिया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है पर आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरीके से हमारे कुकर को लेके है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा होगा, कभी कभी जब हम घर में खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि जो कुकर का रबड़ है ना, तो हमें पता भी नहीं चलता है, ये ढीला हो जाता है रबड़, साइडों से हवा इसका गैस पास होती रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, अगर कभी धोखे से अचानक से हो जाए तो हम हैंड टू हैंड रबड़ तो ला नहीं सकते। तो देखिए फिलहाल के लिए कि इस तरीके से जो रबड़ है, तो हम क्या करना है कि छोटी रबड़ ले लेना है। छोटी रबड़ लेने के बाद हमें इस रबड़ में 3 से 4 जगह अच्छी तरीके से बांध देना है। तो देखिए मेरे पास ये छोटी रबड़ है, छोटी रबड़ में 2 से 3 जगह इसको अटैच कर देती हूँ। तो दोस्तों क्या होता है, जब कभी कभी हम खाना बनाते हैं और हमें टाइम का पता भी नहीं चलता है और इस तरीके से गैस पास होता रहता है, और जो भी चीज़ हमने रखा है उसमें दाल चावल जो भी चीज़ रखा है पता लगा वो कच्चा ही है। तो इस तरीके से अगर भाप निकलता है तो हमारा जो चावल सब्जी है वो पक नहीं पाता है, या तो ख़राब हो जाता है, या तो जल जाता है, या तो फिर पानी जल जाता है, फिर इस तरीके से ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों मैं इस तरीके से 2 से 3 जगह रबड़ को अटैच कर दी हूँ। अटैच करने के बाद अब आप देखेंगे इस तरीके से इसमें हम कवर कर देंगे। तो जो भी आप दाल चावल सब्जी वगैरह जो भी बना रहे हैं बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा, इसमें से बिल्कुल भी गैस नहीं पास होगा। तो दोस्तों उसी के साथ मेरा अगला हैक टिप है कुकर से ही। तो दोस्तों कुकर का ये जो कवर है यहाँ से लॉक होता है, बिल्कुल भी यहाँ से गैस नहीं निकलने वाला है। तो दोस्तों ये जो कुकर का ये लॉक होता है, तो आपने देखा है कि कभी कभी ये लॉक हमारा हो जाता है ख़राब। तो हम क्या करते हैं, जब हैंड टू हैंड कभी दाल चावल वगैरह बनाते हैं तो ये लॉक की वजह से हम बिल्कुल कुकर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल के लिए बता रही हूँ कि अगर इस तरीके से कभी कुकर का ये जो ढक्कन फंसाने वाला है कुकर में, ये लॉक ख़राब हो जाता है, तो आपको करना क्या है, इस तरीके से ले लेना है रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को 2 से 3 बार आप इस तरीके से लगा देंगे तो आप देखेंगे जो भी आप दाल चावल सब्जी वगैरह जो बना रहे हैं बहुत इजीली तरीके से लॉक बिल्कुल तैयार हो जाएगा और बिल्कुल भी ये आपका लॉक का ही काम करेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बता रही हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो मैकेनिक को दिखा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ट्रिक आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।